चीज़ें बदलेंगी, लोग बदलेंगे, लेकिन देश भी तो बदलेगा। जो बीजेपी ने किया है 70 सालों में किसी भी सरकार ने नहीं किया है, वो बीजेपी ने करके दिखाया है। हमारा देश जो है सुदृढ़ है और स्वयं अपने पैरों पे खड़ा हुआ है। आज मैं पहले ऋण लेता था, आज मैं अमेरिका और जापान को ऋण कर्जा देने का काबिल हुआ हूँ। आप अपना बताइए, सरकार का मत बताइए। शासन की सत्ता की जो काम बीजेपी ने कर दिया है 4 साल में यूपी में, किसी सरकार की दम नहीं थी आज तक 70 साल में कुछ कर लिया हो। जैसे मंदिर मुद्दा, 370 मुद्दा। सरकार का है कि कोर्ट का? नहीं, कोर्ट का तो अलग चीज़ है। सरकार ने पैरवी तो किया, लड़ाई तो लड़ी भाजपा ने ही ना, मंदिर के लिए भी, 370 के लिए भी। सरसों का तेल क्या, वो तो किसान का फायदा हो रहा है, वो तो बेच रहा है किसान, तो किसान फायदा पाएगा ना। पेट्रोल डीजल, पेट्रोल भी वो मिलेगा। अब जो देश विदेश से सामान खरीदा जा रहा है, वो इनमें योगी या नरेंद्र मोदी का क्या कसूर है? भाई हमारे यहाँ पैदा होता तो सस्ता दिया जाता था, पानी मोल दिया जाता। कांग्रेस के जमाने में पेट्रोल क्या रुपये लीटर था? नहीं, पेट्रोल तो नहीं था। जब मान लीजिए दाम बता, कांग्रेस के उसमें जो है, क्या नाम, हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के सरकार में जो है जब सिलेंडर का रेट बढ़ा हुआ था, तो मान लीजिए जैसे सिलेंडर का भी रेट बढ़ा हुआ था कांग्रेस के उसमें। जब स्मृति ईरानी जब सिलेंडर लेके जो है सांसद में गई हैं, वहाँ पे सिलेंडर लेके दिल्ली में साथ में गई हैं, और उसके बाद में अब मान लीजिए जो भी मार्केट के हिसाब में या मार्केट है, शेयर मार्केट है या कोई भी हो, मान लीजिए उसमें आगे चल रहा है, बढ़ रहा है रेट या घट रहा है, पब्लिक तो है ही है। मान लीजिए 2 रुपये यार कितना चीज मान लीजिए। दोस्तों आगे वीडियो में कुछ आपको इसी तरह का ज्ञान देखने के लिए मिलने वाला है, जिसे देखकर आप भी बोलोगे ये सब क्या देखना पड़ रहा है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। भगवा भगवा लगाए हुए बीजेपी के हैं क्या? नहीं, बीजेपी के हैं या नहीं इससे मतलब नहीं, हिंदू है तो हिंदू होने से मतलब है कि बीजेपी का होगा? भगवा जो है वो हिंदुत्व का पहचान है, बीजेपी की पहचान नहीं है। ठीक है, इसके पहले तो इतना भगवा न गमछा बिकता था न कुर्ता। हाँ, तो पहले की सरकारें हिंदू से उनको नफरत थी, अब की ये कैसे मालूम आपको? प्रेम है वो। पहले अगर ये कह दें कि अब ये दिखावा ज्यादा है, पहले दिखावा कम था, ना, ये बात, या अब आप सरकार बन गई है तो आप अपना दिखाने में कि हम भी दे रहे हैं। पहले एक सरकार थी तो ईद बकरीद मनाती थी, अब की सरकार जन्माष्टमी और दशहरा दीपावली मनाती है, इसी वजह से भगवा का महत्व बढ़ गया। ये कौन सा लॉजिक है बे? तो जन्माष्टमी पर कोरोना के सारे नियम ढीले कर दिए जाते हैं और मुहर्रम पे कहा जाता है कि एकदम तगड़ा नियम कानून से कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए। ये ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जो सरकार अगर अपना धर्म निभा रही है, हम अगर हिंदू हैं तो हिंदू धर्म से ही चलेंगे ना, बकरीद तो मनाएंगे नहीं। तो ये धर्म, कोई बुराई नहीं है। ये राज्य हिंदू राज्य नहीं है ना? नहीं, राज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अगर हम भगवा पहने हैं तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। मुझे किस बात की? मैं तो कह रहा हूँ आप उसी के हैं ना। हाँ, नहीं, हिंदू है तो भगवा पहनेंगे हम। आपको ये कहने में एतराज क्यों हो रहा है कि भाजपा के हम हैं? भाजपा समर्थक हैं हम, ऐसा नहीं है, भाजपा समर्थक हैं, लेकिन भगवा जो है वो भाजपा कार्यकर्ता भी हो सकते हैं। सही पकड़े हैं। नहीं, बिल्कुल समर्थक है, कार्यकर्ता तो नहीं है लेकिन समर्थक हैं। रही बात शासन की सत्ता की, जो काम बीजेपी ने कर दिया है 4 साल में यूपी में, किसी सरकार की दम नहीं थी आज तक 70 साल में कुछ कर लिया हो। जैसे मंदिर मुद्दा, 370 मुद्दा। सरकार का है कि कोर्ट का? नहीं, कोर्ट का तो अलग चीज़ है। सरकार ने पैरवी तो किया, लड़ाई तो लड़ी भाजपा ने ही ना, मंदिर के लिए भी, 370 के लिए भी। सरकार उसमें पक्ष तो भाजपा ने बनाया 370 के लिए, कोर्ट ने नहीं बनाया। क्या बात कर रहे हैं? उस मुकदमे में सरकार पक्ष था? सरकार पक्ष नहीं था, फेवर तो था। मुकदमा तो लिखा गया था भाजपा के लोगों के ऊपर। क्या बात करते हैं? नहीं, तो आपको मालूम है हमारे देश की, अगर ये बात आप कहते हैं कि सरकार का पक्ष था या सरकार ने, हमारे देश की न्यायपालिका निष्पक्ष है और सबको ये मानना चाहिए कि वो निष्पक्ष है, उसमें किसी का कोई राजनीतिक या सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। ये हम आपको बता। सही बात है। हमने ये कहा कि सरकार का मुद्दा, चुनावी मुद्दा जो घोषणा को छोड़ करके कोई और बताएंगे? बिल्कुल, जो पूछिए आप वो बताएंगे। आप ही बता दीजिए 2 काम को, यूपी सरकार के कोई 2 काम। यूपी सरकार में पहले गुंडों माफियाओं का राज था, इस समय प्रशासन का राज है। सारे माफिया अंदर हैं, बड़े बड़े लोग जेल काट रहे हैं। ठीक है, कौन अंदर है? बहुत लोग हैं अंदर, जो भी गलती कर रहा है वो सजा मिल रही है उसको, मुकदमा लिखा जा रहा है। नहीं तो सपा के बीजेपी में नहीं है? बीजेपी में भी जो गलती कर रहा है बीजेपी के लोग भी जा रहे हैं। एक बीजेपी वाला कोई अंदर गया? कुलदीप सेंगर, बहुत से लोग गए हैं, एक बहुत बड़े नेता। अभी इटावा के एएसपी को जिस नेता ने थप्पड़ मारा उसको बीजेपी ने प्रमोट कर दिया, आपको पता चला? नहीं, हमें तो नहीं पता चला। इस तरह खबरें थोड़ा कम पता चलती है। सरकार जो है, सांड चरे या कुछ भी हो, अंततोगत्तो हमको बीजेपी को वोट देनी है।
बीजेपी को जिताना है। अच्छा, और आप बताइए। हाँ? बोलिए आप ही। हम क्या बोले? अरे हम लोग बीजेपी के जन्मजात बीजेपी के हैं और रहेंगे। और ये क्यों है? बीजेपी सरकार की वजह से या हिंदुत्व की वजह से या धर्म? लोग हिंदू की वजह से है। हमारे पास हिंदू है, हिंदू के साथ हम रहेंगे, चाहे वो हिंदू सब। सही बात है। चीजें बदलेंगी, लोग बदलेंगे, लेकिन देश भी तो बदलेगा। जो बीजेपी ने किया है 70 सालों में किसी भी सरकार ने नहीं किया है, वो बीजेपी ने करके दिखाया है। हमारा देश जो है सुदृढ़ है और स्वयं अपने पैरों पे खड़ा हुआ है। आज मैं पहले ऋण लेता था, आज मैं अमेरिका और जापान को कर्जा देने का काबिल हुआ हूँ। अरे आप अपना बताइए, सरकार का मत बताइए। कुछ हुआ है अयोध्या में? अयोध्या में क्या, जब से योगी जी आए हैं तब तक हाहाकार मचा हुआ है। देखिए 9 लाख दिया ही जिलाया गया। अगले बार भी हाहाकार का मतलब गलत होता है। क्या सिविल लाइन पड़ गया, डिग्री वो मेडिकल कॉलेज हो गया, सारी रोडें तोड़ करके बनाई जा रही, रामपहड़ी पे बनाया गया, सारे घाट अमनिया रहता है पूरा। साला नगर निगम में 45 ग्राम सभा ले लिया है योगी ने, नगर निगम का विकास किया, झाड़ू लगता है, सफाई होता है, सबको गल्ला मिल रहा है। साला छच्चा 11-11 यूनिट हैं, 11-11 किलो गल्ला पा रहे हैं सारे लोग हैं। नौकरी के लिए भी सब लड़कों को भी आगे हो रहे हैं। क्या कमी है योगी जी के राज में? बताता हूँ। सरसों का तेल? सरसों का तेल क्या है, वो तो किसान का फायदा हो रहा है, वो तो बेच रहा है किसान, तो किसान फायदा पाएगा ना। पेट्रोल डीजल? पेट्रोल भी वो मिलेगा। अब जो देश विदेश से सामान खरीदा जा रहा है, वो इनमें योगी या नरेंद्र मोदी का क्या कसूर है? भाई हमारे यहाँ पैदा होता तो वो सस्ता दिया जाता, साला पानी मोल दिया जाता। और जो इराक से ईरान से खरीदा जा रहा है, उसमें हमारी क्या गलती है? आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, बीजेपी, मंदिर और मुसलमान, ये 2 चीजें छोड़ दी जाए तो उनके पास चुनाव लड़ने का क्या मुद्दा है? आपको क्या लगता है? अरे भाई, इसको दोनों छोड़ दिया जाए तब तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे तब कैसे लड़ेंगे? अरे भाई, इनके पास यही मंदिर तो बड़ा मुद्दा है। और मंदिर ये काम किए जब से मंदिर का आया है यहाँ, तब से जो जमीन 1 लाख रुपया हिस्सा थी वो 10 लाख रुपया हिस्सा हो गई। यहाँ किसानों को बहुत फायदा हुआ। जिसे तो होना ही था। देखो, मंदिर के पक्ष में फैसला आता तो मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार, ये तो जब तक विवाद था, अगर किसी की सरकार में पक्ष में फैसला होता तो जमीनों का दाम बढ़ता ही हो। सब नहीं कर पाते जो योगी महाराज कर रहे हैं, ये सबकी बस की बात नहीं थी। सब मुंह देख करके काम करते, कुछ ना कर पाते। योगी है फार झाड़ काम कर रहा है। अच्छा, इतना बढ़िया मुख्यमंत्री तो मिला ही नहीं यूपी को, पहली बार मिला। इतना बढ़िया ना? हाँ, इतना बढ़िया। और आप बताओ। हम क्या बताएं, चाय की दुकान चला रहे हैं। इस सरकार में जो है सबसे बढ़िया 2000 तो किसान निधि आ रही है, ठीक है। और अगर कांग्रेस की सरकार जब तक थी ना यहाँ पे सड़कें, अमेठी में कोई भी सड़क तो कांग्रेस खाली बनवा के जो भी किया था वो खाली वैसे ही छोड़ दिया था। और आज जो भी है, जैसे भी है, मान लीजिए मोदी के या भी हो, या मान लीजिए उनके योगी जी के उसमें राज में हो, या स्मृति ईरानी जो भी आई हो, जो भी काम हो रहा है बहुत सही हो रहा है। वाह मोदी जी, वाह वाह। कांग्रेस के जमाने में पेट्रोल क्या रुपए लीटर था? नहीं, पेट्रोल तो नहीं था। जब मान लीजिए दाम बताओ। कांग्रेस के उसमें जो है, क्या नाम, हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के सरकार में जो है जब सिलेंडर का रेट बढ़ा हुआ था, तो मान लीजिए जैसे सिलेंडर का भी रेट बढ़ा हुआ था कांग्रेस के उसमें। जब स्मृति ईरानी जब सिलेंडर लेके जो है सांसद में गई हैं, वहाँ पे सिलेंडर लेके दिल्ली में साथ में गई हैं, और उसके बाद में अब मान लीजिए जो भी मार्केट के हिसाब में, या मार्केट है, शेयर मार्केट है, या कोई भी हो, मान लीजिए उसमें आगे चल रहा है, बढ़ रहा है रेट या घट रहा है, पब्लिक तो है ही है। मान लीजिए 2 रुपए यार कितना चीज मान लीजिए। हम पूछ रहे हैं खाली पेट्रोल का दाम कांग्रेस सरकार में कितना था? नहीं, पेट्रोल का दाम तो महंगा हुआ है। डीजल का? डीजल का भी दाम महंगा, रसोई गैस का वो भी महंगा हुआ है। 925 रुपए में है जो है। वो सब ठीक है? नहीं, ठीक तो नहीं है। नहीं, हम लोगों को, गरीबों को जो है, क्या नाम, इसमें तो रियायत देना चाहिए। अब आए ना लाइन पे। योगी जी बाबा आएंगे, योगी बाबा आएंगे पूरे प्रदेश में। काम धाम ठीक है? काम धाम नंबर 1 का। इनसे अच्छा कोई मुख्यमंत्री हम लोगों को मिला ही नहीं।
अरे भाई गांव में अनाज फ्री दे रहे हैं, सब कुछ फ्री कर रहे हैं, सड़क बनवा रहे हैं, पानी दे रहे हैं। डीजल का दाम बढ़ा था, महंगाई थोड़ा कंट्रोल और कर लें तो बहुत अच्छे पोजीशन। अच्छा, महंगाई के बारे में आपका क्या राय है? महंगाई के बारे में यही है कि भाई अब जब आपके यहाँ तेल नहीं होता तो तेल कहाँ से पैदा करेंगे? सरसों तो महंगाई यही चल रही है, लेकिन उसका कंट्रोल कर, इसका असर थोड़ा सा पड़ेगा, लेकिन अब नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ने वाला है। बाबा जी आएंगे और काम भी इन्होंने अच्छा किया है। हम ही जाने के लिए आए कि अयोध्या का विकास कितना हुआ है। बहुत हुआ साहब, बहुत हुआ। और दूसरे मान लो योगी जी लड़ जाए यहाँ से तो जीतेंगे। अरे यहाँ से मान लो जीत जाए, का फायदा भी मिली यूपी में? बहुत फायदा मिला। क्या? बहुत फायदा मिला, गरीबन के भी फायदा मिलता है। और 2022 में चुनाव हुई, केकर सरकार आई? मोदी जी का, इनका कान आदित्यनाथ का। अजय हाँ जाइए। कैसे? अब वो जनता दे और कैसे? का किया ने? बहुत काम हुआ है। का? अरे अब का तो हम देहाती में नहीं, का बताइए आपसे, हम पढ़े तो हन नहीं, अंगूठा टेक में नहीं हन। उसे गरीबन के लिए तो खेती बाड़ी के पैसा आवत है, और का बोलते हैं राशन मिले था हर महीना में। दोस्तों, जैसा कि रिपोर्टर ने पेट्रोल डीजल की महंगाई पर सवाल किया तो सामने बैठे भक्त चाचा ने बोला कि पेट्रोल डीजल हमारे देश में तो नहीं होता है, विदेशों में हो रहा है, तो हमारे इधर अगर होता तो वो सस्ता मिलता, और इसमें योगी और मोदी की क्या गलती है। और अभी फिलहाल चल रही सरकार पे जब काम पूछे तो सामने से जवाब मिला कि 370 और राम मंदिर। और रिपोर्टर ने जब कहा कि राम मंदिर का फैसला तो कोर्ट ने किया था ना, तो हमारे भक्त भाई ने बोला लेकिन बीजेपी ने ही तो कानून बनाया था। खैर दोस्तों, वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि कौन कितना जानता है। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ जिससे आपका थोड़ा बहुत मनोरंजन हो सके। अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं और कोई नई वीडियो में। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।